स्टूडेंट, आज हम शुरू करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक और अहम आर्गन के बारे में जिसको हम कहते हैं लंग्स। हमारे थोरेसिक कैविटी में दो लंग्स होते हैं, एक राइट साइड पे होता है और एक कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड पे। तो चलिए शुरू करते हैं अबाउट द लंग्स, दैट व्हाट आर लंग्स, व्हाट इज एट्स फिजियोलॉजी एंड व्हाट आर एट्स एनाटॉमी। इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसकी शक्ल क्या होती है। तो हमारे लंग्स जो है, वी हैव टू लंग्स। हमारे बॉडी थोरेसिक कैविटी में दो लंग्स होते हैं, एक राइट साइड पे होता है और एक होता है लेफ्ट साइड पे। राइट एंड लेफ्ट लंग होते हैं, ठीक है। शेप जो होती है हमारे लंग्स की, वो कॉनिकल शेप में होते हैं। देखिए जो एपेक्स है, ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं एपेक्स, ये थोड़ा नैरो होता है। जो बेस होती है, नीचे वाला हिस्सा, ये ब्रॉड होता है। तो इस तरह त्रिकोण शेप बनाता है। तो हमारे लंग्स के शेप क्या होंगे, वो कॉनिकल होंगे। लोकेशन लंग्स कहाँ पे वाक़या होते हैं, तो लंग्स हमारे वाक़या होते हैं प्रेजेंट इन थोरेसिक और चेस्ट कैविटी। हमारे यहाँ पे एक टफ मेम्ब्रेन होता है, फ्लेक्सिबल टफ मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। सो डायफ्राम के ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी और नीचे वाले को हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, पेट वाला हिस्सा जो होता है ना। तो ये हमारे जो लंग्स होते हैं, ये होते हैं हमारे थोरेसिक कैविटी में, राइट एंड लेफ्ट साइड में होते हैं। और लंग्स की प्रोटेक्शन कौन करता है, ऊपर से इसकी प्रोटेक्शन करते हैं हमारे रेब्स। सो दे आर प्रोटेक्टेड बाय द रेब्स एंड प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी। ओके, जो होता है बेस ऑफ बोथ द लंग्स इज प्रेजेंट ऑन डायफ्राम। ये हमारे लंग्स के बेस है, ये नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं बेस ऑफ द लंग्स। ओके, तो ये बेस ऑफ द लंग कहाँ होते हैं, ये डायफ्राम के ऊपर लाई करते हैं, ये डायफ्राम के ऊपर मौजूद होते हैं। और जो एपेक्स ऑफ द लंग होती है, ये एपेक्स है ये। तो ये तकरीबन हमारे रूट ऑफ द नेक जो है ना, यहाँ तक पहुँचते हैं। ये रूट ऑफ द नेक यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक क्लेविकल और कॉलर बोन है। तो कॉलर बोन से थोड़े से ऊपर जाते हैं, इस तरह ये हमारा कॉलर बोन है ना, कॉलर बोन और क्लेविकल जो इसको हमने ड्रा किया है यहाँ पे, यहाँ तो इसके एपेक्स जो है ना, वो थोड़ा सा इबाब होता है, यहाँ इससे थोड़ा सा इबाब होता है, ठीक है। तो जो एपेक्स होती है लंग्स की, वो दैट रीच टू द रूट ऑफ द नेक, ये हमारे रूट ऑफ द नेक तक पहुँचती है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि हमारा कॉलर बोन या जो क्लेविकल होता है, उससे थोड़ा इबाब आता है यहाँ, बस यहाँ ये पोजीशन। ओके, सो रूट ऑफ द नेक तक ये जाता है। और इसकी जो बेस होती है, वो लाई करता है किस चीज़ पे, वो लाई करता है डायफ्राम पे, ठीक है। सो apex of the lung are extended above first rib, reach to the root of the neck, और बेस ऑफ द लंग लाई ऑन डायफ्राम। बेस ऑफ द लंग कहाँ होता है, ये डायफ्राम के ऊपर होता है। लंग्स आर सराउंडेड बाय टू टफ एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। हमारे लंग के इर्द गिर्द दो मेम्ब्रेन होते हैं, दो मेम्ब्रेन होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। एक को हम कहते हैं विसरल प्लूरा, एक को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विसरल प्लूरा, जो अटैच होता है लंग के साथ। ये हमारी लंग्स है, जो लंग के साथ जो मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन बिल्कुल लंग के साथ एडहेरेंट है, अटैच है, बिल्कुल इसके साथ अटैच है, तो उसको हम कहते हैं विसरल मेम्ब्रेन। उसको हम क्या कहते हैं, विसरल मेम्ब्रेन, जो कि बिल्कुल लंग्स के साथ अटैच है। और एक क्या होता है, एक को हम कहते हैं पेराइटल प्लूरा, उसको हम कहते हैं पेराइटल प्लूरा। तो पेराइटल प्लूरा क्या होता है, इट इज़ अटैच विद आवर रिब्स, मतलब जो नीचे हमारे लंग्स होते हैं, तो उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम कहते हैं विसरल मेम्ब्रेन। ओके, और एक होता है हमारे रिब्स के साथ अटैच होता है, इस तरह रिब्स के साथ जो मेम्ब्रेन अटैच होती है, उसको हम कहते हैं पेराइटल प्लूरा, उसको हम पेराइटल प्लूरा कहते हैं। तो ये इन दोनों प्लूरा के दरमियान ये है, बाहर वाला पेराइटल प्लूरा है और अंदर वाला क्या है, ये विसरल प्लूरा है। तो इन दोनों प्लूरा के दरमियान फ्लूइड होती है, जिसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड। ओके, इसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो ये प्लूरल फ्लूइड क्या करते हैं, ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब ये हमारे लंग्स को ओवर एक्सटेंड नहीं होने देते। जब हम बहुत ज़्यादा एयर इनहेल कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा, तो ये हमारे लंग्स को एक ख़ास हद तक एक्सपेंड करने देते हैं, मज़ीद इसको एक्सपेंड नहीं करने देते। तो ये बाहर से इसकी प्रोटेक्शन भी करती है और इसको मज़ीद एक्सपेंड होने नहीं देते। और एक हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे लंग्स के जो हमारे रिब्स के साथ फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन, ये तो फ्लूइड है ना, फ्लूइड्स एंड सॉलिड आर नॉन कंप्रेसिबल। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे लंग्स को, हमारे रिब्स के साथ जो फ्रिक्शन होती है, उसको भी रिड्यूस करते हैं, मतलब हमारे लंग्स की प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्लूरल मेम्ब्रेन। अब हमारे लंग्स के सरफेसेस जो है, सरफेसेस ऑफ लंग्स, तो लंग्स के तीन सरफेसेस होते हैं। एक को हम कहते हैं कोस्टल सरफेस, जो लंग्स का ये ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला, ये साइड वाला, इस तरह ये साइड वाला, लंग्स का साइड वाला, और ऊपर वाला हिस्सा जो हमारे रिब्स की तरफ होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये इसको हम कहते हैं ये ऊपर वाला और साइड वाला, जो ये सारा होता है इस तरह, ऊपर वाला और साइड वाला।
तो इसको हम कहते हैं कॉस्टल सरफेसेस, क्योंकि ये रिफ की तरफ होता है, रिफ की तरफ होता है, तो इसको हम कहते हैं कॉस्टल सरफेसेस। ओके, जो दूसरी सरफेस है उसको हम कहते हैं मीडियल सरफेस, और इनर साइड जो होता है लंग का, ये ऊपर वाला और साइड वाला जो है इसको हम कहते हैं कॉस्टल सरफेस, ठीक है। और ये जो अंदरूनी सरफेस होता है, अंदरूनी सरफेस जिसमें हाइलम भी होता है, जिसमें ब्रोंकाई वगैरह, जिसमें आर्टरी वेन्स वगैरह जो होते हैं, या नर्व्स वगैरह, जिस तरह जो कुछ भी इसमें आता है, तो वो आते हैं इस मीडियल सरफेस से। मीडियल सरफेस, क्योंकि इस मीडियल सरफेस में ये कैविटी होती है, उसको हम कहते हैं हाइलम। इसको हम क्या कहते हैं? हाइलम। तो हाइलम भी मीडियल सरफेस में वाक़ होता है। तो इस अंदरूनी सरफेस को, लंग्स के इस अंदरूनी सरफेस को हम कहते हैं मीडियल सरफेस, और ऊपर वाले और बाहर वाले जो होते हैं उसको हम कहते हैं कोस्टल सरफेस, जिसको हम कहते हैं। तीसरा सरफेस जो है उसको हम कहते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस। ये डायफ्रामेटिक सरफेस है जो डायफ्राम के ऊपर होता है। नीचे वाला जो सरफेस है ये डायफ्राम है, और डायफ्राम के ऊपर जो सरफेस होता है उसको हम कहते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस। तो हम कह सकते हैं कि हमारे लंग्स के 3 सरफेसेस होते हैं। एक कोस्टल सरफेस होता है, रिब साइड में जो होता है, एक मीडियल सरफेस होता है जो इनर साइड में होता है, एक डायफ्रामेटिक सरफेस होता है लाई ऑन डायफ्राम, जो डायफ्राम के ऊपर वाक़या होता है। अब हमारे लंग्स के हमारे थोरेसिक कैविटी में जो लंग्स होते हैं वो 2 होते हैं। हमारे लंग्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक को हम कहते हैं राइट लंग, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? लेफ्ट लंग। तो राइट लंग की वेट तकरीबन 450 ग्राम होती है। राइट लंग जो है ना, ये इसकी वेट जो होती है वो 450 ग्राम होती है। ये राइट लंग जो है ना, ये लेफ्ट लंग से थोड़ा बड़ा होता है, तो इसकी वेट जो है ना वो 450 ग्राम होती है, और लेफ्ट लंग की वेट जो है ना वो ऑलमोस्ट 400 ग्राम होती है। तो बोथ लंग वेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.3 kg। राइट लंग की वेट जो है ना वो 450 ग्राम होती है, और लेफ्ट लंग की वेट जो है वो 400 ग्राम होती है। तो दोनों के वेट ऑलमोस्ट बनते हैं 1.3 kg। इन दोनों के वेट हैं, लेकिन राइट लंग जो है ना वो लेफ्ट लंग से थोड़ा बड़ा होता है। ओके, सो द राइट लंग वेट इज अप्रॉक्सीमेटली 450 ग्राम। द राइट लंग प्रेजेंट 56% ऑफ द टोटल लंग वॉल्यूम। राइट लंग जो होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा बड़ा होता है लेफ्ट लंग से, तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? ये दोनों में ये 56% वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करता है, और लेफ्ट लंग जो होती है वो 44% वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करता है। मतलब ये 44% प्रेजेंट करता है वॉल्यूम, और ये कितना वॉल्यूम प्रेजेंट करता है? ये 56%। तो ये इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। राइट लंग हैविंग 3 लोब्स। अब हमने कहा कि हमारे लंग्स के ऊपर क्या होते हैं? हमारे लंग्स के ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं। जो अंदर की तरफ फ्लूरल मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं विसरल प्लूरा, और जो बाहर की तरफ होता है तो उसको हम कहते हैं पेराइटल प्लूरा। तो क्या होता है कि ये हमारी जो अंदर की तरफ विसरल प्लूरा है, ये विसरल प्लूरा ये इस तरह अंदर जाती है। हम अगर इस डायग्राम को इस तरह दोबारा ये इस जगह को बनाएं, तो क्या होता है कि ये विसरल प्लूरा है, तो ये अंदर इस तरह जाती है, इस तरह अंदर जाती है। ओके, और फिर ये वापस आती है इस तरह। तो ये क्या करता है? ये हमारे लंग्स को लोब्स में डिवाइड करता है, जिसको हम कहते हैं, हमारे लेफ्ट लंग में कितने लोब्स है? 2 लोब है। हम कहते हैं सुपीरियर लोब, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? इंफीरियर लोब। ओके, तो ये विसरा क्या करता है? ये हमारे लंग्स के अंदर फिशर बनाता है। क्या बनाता है? फिशर बनाता है। मतलब ये हमारे लंग्स को लोब्स में डिवाइड करता है। जिस तरह कि हमारे लेफ्ट लंग में एक फिशर है, तो इसका मतलब यह है कि इस फिशर ने हमारे लंग को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं सुपीरियर लोब, और एक को हम कहते हैं इंफीरियर लोब। तो लेफ्ट लंग के 2 लोब होते हैं, एक सुपीरियर लोब होता है और एक इंफीरियर लोब होता है। इस तरह हमारे राइट लंग के जो विसरा होती है वो भी इस तरह हमारे इस राइट लंग को डिवाइड करती है। इस तरह ये एक फिशर हो गया, ठीक है। इस तरह ये फिर दूसरा फिशर हुआ, तो इसने क्या किया है? इसने हमारे लंग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये 2 प्रेशर हुए, एक हुआ और ये एक हॉरिजॉन्टल प्रेशर है, और ये दूसरा क्या है? ये ओब्लिक प्रेशर है। तो इसने क्या किया? इसने हमारे राइट लंग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, या 3 लोब्स में डिवाइड किया। प्रेशर क्या होते हैं? प्रेशर जो हमारे लंग्स को डिवाइड करते हैं, उस रीजन को हम कहते हैं फिशर। और ये प्रेशर किस चीज़ से बने हुए होते हैं, या ये कैसे बनते हैं? जो हमारी विसलर प्लूरा होती है, जब वो अंदर जंग जाती है फिर वापस निकलती है ना, तो उससे क्या बनते हैं? उससे हमारे प्रेशर बनते हैं। मतलब हमारे लंग्स को डिवाइड करता है। ओके, तो ये एक होता है सुपीरियर। जब इसमें 2 प्रेशर बने इसमें, तो ये कितने लोब हुए? एक होगा सुपीरियर लोब, ये सुपीरियर लोब है हमारे लंग का। ओके,
ये दूसरा क्या हुआ, ये मिडल लोब हुआ, और ये तीसरा क्या हुआ, ये इंफीरियर लोब हुआ। तो दो प्रेशर ने हमारे लंग्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 1 2 3, सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इंफीरियर लोब। तो हमारे राइट लंग में 3 लोब्स होंगे। हमारे राइट लंग में कितने लोब होंगे, 3। एक को हम कहते हैं सुपीरियर लोब, दूसरे को हम कहते हैं मिडल लोब, और तीसरे को हम कहते हैं इंफीरियर लोब। ये क्यों बने, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रेशर बने। यहाँ पे 2 प्रेशर होते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो राइट लंग होती है वो 3 हिस्सों में या 3 लोब्स में डिवाइड होती है। और हमारी लेफ्ट लंग जो है इसकी वेट तकरीबन 400 ग्राम्स होती है। द लेफ्ट लंग रिप्रेजेंट 44% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। ये हमारे लंग्स के टोटल वॉल्यूम में कितना होता है, ये 44% होता है। और इसमें चूँकि एक प्रेशर होता है हमारे लेफ्ट लंग में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक को हम कहते हैं सुपीरियर लोब, इसमें एक प्रेशर होता है, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे लंग को 2 लोब्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं सुपीरियर लोब और एक को हम क्या कहते हैं, इन्फीरियर लोब कहते हैं। सो सुपीरियर लोब एंड इन्फीरियर बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 प्रेशर, तो 1 प्रेशर की वजह से ये 2 लोब्स में डिवाइड होते हैं। अभी हमारे लेफ्ट लंग में होता है, वहाँ पे एक नॉच होता है, एक कैविटी होता है जिसमें हमारा हार्ट ऑक्यूपाई करता है, जिसमें हमारा हार्ट होता है, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि हमारे हार्ट की पोजीशन जो है वो स्लाइटली डिविएटेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड होती है। तो यहाँ पे हमारे इस लेफ्ट लंग में क्या होता है, यहाँ पे एक नॉच होता है जिसको हम कहते हैं कार्डियक नॉच। उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक नॉच। गिव स्पेस टू हार्ट, जिस नॉच में हार्ट के लिए स्पेस होती है, जिसमें हार्ट ऑक्यूपाई करता है। तो हमारे लेफ्ट लंग में क्या होते हैं, हमारे लेफ्ट लंग में कार्डियक नॉच होता है जिसमें हार्ट स्लाइटली डिविएटेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड उसमें मौजूद होता है। तो हमारे लंग्स, राइट लंग के 3 लोब है, सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इंफीरियर लोब। और हमारे लेफ्ट लंग के 2 लोब्स होते हैं, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब। और हमारी लंग्स का बेस जो होता है वो लाई करता है डायफ्राम पर, और हमारे लंग्स के एपेक्स जो होते हैं ना वो ऑलमोस्ट रीच टू द नेक या रूट ऑफ द नेक, मतलब ऑलमोस्ट रीच द रूट ऑफ द नेक तक पहुंच जाते हैं। हमारे लंग्स के 3 सरफेसेस होते हैं, ऊपर वाले और बाहर वाले सरफेस को हम कॉस्टल सरफेस कहते हैं, अंदर वाले सरफेस को हम क्या कहते हैं, मीडियल सरफेस कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे हाइलम होता है, हाइलम में फिर क्या है, जो कुछ भी लंग्स में दाखिल होता है तो वो इस हाइलम के ज़रिए होता है। और इसके दरमियान जो स्पेस होती है ये हमारा राइट मीडियल सरफेस है, ये लेफ्ट लंग का मीडियल सरफेस है। तो यहाँ के दरमियान में जो स्पेस होता है उसमें क्या होता है, उसमें हार्ट होता है जिसको हम मीडियास्टिनम भी कह सकते हैं, मीडियास्टिनम। ठीक है, और अब हम हमारे लंग्स के फंक्शन क्या है, हमारा लंग क्या फंक्शन परफॉर्म करती है लंग्स। तो लंग्स जो है ना ये हमारा एक मेन ऑर्गन है। हम अगर कह दें कि हमारे लंग्स में इस ट्रेकिया और ब्रोंकस, लेफ्ट और राइट ब्रोंकस के अलावा जो हमारे लंग्स की इंटीरियर साइड होती है, अंदर साइड, तो उसमें क्या होते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकस होते हैं, टर्शियरी ब्रोंकस होते हैं, ब्रांकियोल होते हैं, इस तरह टर्मिनल ब्रांकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रांकियोल, अल्वियोलाई वगैरह। तो ये सारे कहाँ पे ऑक्यूपाई होती है, इस सारे को कौन जगह देता है, ये किस चीज़ में मौजूद होते हैं, तो वो होता है लंग। तो हमारे लंग के इंटीरियर में हमारे रेस्पिरेटरी के सिस्टम के ज़्यादातर आर्गन जो है वो लाई करते हैं, ये भी इसके एक फंक्शन है। और जो हम ब्रीदिंग करते हैं, इनहेलेशन ऑफ एयर करते हैं या एक्सहेलेशन ऑफ एयर करते हैं, तो उस इनहेलेशन ऑफ एयर में क्या होता है कि जब इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डायफ्राम नीचे जाता है, तो क्या होता है, हमारा थोरेसिक कैविटी का साइज़ बढ़ता है, तो एयर कहाँ जाता है, एयर हमारी जाता है लंग्स में। और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स होते हैं, ये दे मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड एंड डायफ्राम मूव अपवर्ड। सो इसमें वो क्या करते हैं, वो हमारी एक्सहेलेशन में बदल देते हैं। मतलब अगर लंग्स इन्फ्लेम हुए, एयर से भर गए, तो क्या होता है, इंस्पायरेशन होता है। अगर लंग्स कोलैप्स हो गए तो क्या होता है, एक्सपायरेशन होता है, उसको हम ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारी ब्रीदिंग मैकेनिज्म है, जो हमारी रिस्पायरेशन मैकेनिज्म है, जो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है, तो वो कहाँ से प्रोवाइड होता है, वो प्रोवाइड होता है लंग्स से, बिकॉज मिलियंस ऑफ alveoli आर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स एंड वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। ओके, तो फंक्शन ऑफ लंग्स को हम इस तरह भी समराइज कर सकते हैं, इट हेल्प इन ब्रीदिंग, जो हम सांस लेते हैं उसमें मदद देते हैं। एट हेल्प इन रिस्पायरेशन, जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो डेफिनेटली वो ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ में जाएगी, वहाँ पे खुराक के साथ मिलेगी, ऑर्गेनिक फूड के साथ उसकी ऑक्सीडेशन होगी ऑर्गेनिक फूड इस ऑक्सीजन की वजह से, वो फिर हमें क्या देगा, वो हमें एनर्जी देगा। तो जो ब्रीदिंग हम करते हैं, इनहेलेशन ऑफ एक्सहेलेशन करते हैं, या वही ऑक्सीजन जाके हमारे ऑर्गेनिक फूड से मिलता है, हमें एनर्जी देता है, तो उसको हम कहते हैं रिस्पायरेशन। तो ये सारा प्रोसेस किस चीज़ की बदौलत होता है, ये हमारे लंग्स के बदौलत ही होता है। ओके, एंड
आवर लंग्स हैविंग मिलियंस ऑफ alveoli जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस. सो इट वाज ऑल अबाउट आवर लंग्स कि हमारे लंग्स की एनाटॉमी क्या थी, हमारे लंग्स की फिजियोलॉजी क्या थी. तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद.